हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए यूपीएससी 2024 के लिए। और इस बार के प्रीलिम्स के पेपर को इवैल्यूएट करने के बाद में आपको क्या चेंजेस बेसिकली करना है अपने करंट अफेयर्स वाले प्रिपरेशन में। तो अगर आपने पेपर अच्छे से इवैल्यूएट किया होगा दोस्तों 2023 का, तो आपने एक चीज़ पाया होगा कि अभी भी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नोन एरिया से ही आ रहे हैं। क्या होती है बेसिकली, हम अपने एंड से क्या गलती कर रहे हैं कि हम लोग ये देख लेंगे कि अच्छा यूपीएससी ने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ लिया था कि 2022 के पेपर में अगर आपने इवैल्यूएट किया होगा तो यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, 3 क्वेश्चन आया था स्पोर्ट्स के ऊपर में। एक क्रिकेट के ऊपर में क्वेश्चन आया था, एक ओलंपिक्स के ऊपर में क्वेश्चन आया था, और एक आपका बेसिकली फार्मूला 1 के ऊपर में एक आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो जो बेसिकली 3 क्वेश्चंस आ गया, तो लोग क्या कर रहे थे कि अब 2024-25 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें बैठ करके स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को बैठ करके पढ़ रहे हैं। फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। अगर आप एक लाइन में सुनना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स का कितने करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। अगले बार यूपीएससी मान लीजिए मूवीज़ के ऊपर में कोई क्वेश्चन पूछ लेता, तो बैठ करके आप हर एक मूवी तो नहीं देखेंगे ना, तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो बहुत समय से न्यूज़ में है, जो बेसिकली स्टैटिक का पोर्शन बन चुके हैं, अब इतने समय से न्यूज़ में होने के कारण अब उसे करंट अफेयर्स के रूप में नहीं बल्कि स्टैटिक के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो वैसे करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे 2023 के पेपर को अगर आपने इवैल्यूएट किया होगा, यूपीएससी ने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ग्रीन हाइड्रोजन अभी से नहीं, हाइड्रोजन जो है, आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लीजिए, चाहे आप विजन का उठा लीजिए, इनसाइट्स का उठा लीजिए, आप कोई भी उठा लीजिए, आप देखेंगे कि हाइड्रोजन हर एक मैगजीन में कवर है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, मतलब हाइड्रोजन का हर एक टाइप्स आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में 2023 के पेपर में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत समय से न्यूज़ में चलते आ रहा है। 2 साल से आप पढ़ रहे होंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, आरबीआई ने ऐसा कुछ सर्कुलर निकाला है लॉन्च करने के लिए बेसिकली। जैसे आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी जब नया नया न्यूज़ में आया था, तो यूपीएससी ने 2 बार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो आप कोई भी मैगजीन उठाएंगे तो आपको बेसिकली आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। वैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जब मैं बैंकिंग सिस्टम का बेसिकली इकोनॉमिक्स में कवर करवा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, और 90% चांस था कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी था और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वैसे ही आप देखेंगे इनविट्स के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इनविट्स बहुत समय से न्यूज़ में था कि आपका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होता है। वैसे ही अगले बार शायद यूपीएससी रिट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछ ले, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड आपका ट्रस्ट होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज को फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है। 15th फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट था और पता ही था कि इसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी से नहीं, 2-3 साल 4 साल से फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में चलते आ रहा है कि चेयरमैन उसके एनके सिंह कमेटी जो थे और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। फाइनेंस कमीशन ऐसे भी यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में आता है। तो आप करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हैं तो जो हाई एरियाज हैं, जो आप देखिए कि बार बार न्यूज़ में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कवर होता है, वो एरिया को आपको डिटेल में पढ़ना है और बाकी सबको आपको एक ग्लिम्स में लेना है। जो बच्चे नया प्रिपरेशन स्टार्ट करें करंट अफेयर्स का और आपने करंट अफेयर्स कभी लाइफ में नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जिस ईयर भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, मान लीजिए आप 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो 2023 का जो पीटी 365 है उसको निकाल करके आप पढ़ लीजिए बैठ करके। उसको निकाल करके आप उसके पॉलिटी वाले सेक्शन को, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के साथ में ज्योग्राफी कवर रहता है, तो इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और ये जो इंपॉर्टेंट 3-4 एरियाज हैं उसको बैठ करके कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगले साल जो करंट अफेयर्स आएंगे ना, अगले साल जो पीटी 365 अपडेट होकर के आएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। मुश्किल से मुश्किल आप पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में 15-20 टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स में 20-25 टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में तो कोई चेंजेस होता ही नहीं है, इन्वायरमेंट में शायद 15-20 टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाए। तो मोटा मोटी हफ्ते 10 दिन का काम होता है उसको अपडेट करना। इसीलिए जो लोग बहुत समय से प्रिपेयर करते आते हैं वो देखेंगे कि उन्हें करंट अफेयर्स का कभी टेंशन नहीं होता है। जो नया नया प्रिपरेशन में घुसते हैं उन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स वो हमेशा सोचते रहते हैं कि करंट अफेयर्स को किस हिसाब से पढ़ना है। बट जो ऑलरेडी बहुत समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उन्हें करंट अफेयर्स का कभी टेंशन नहीं होता है। रीजन भी उन्हें पता है कि पीटी 365 ऑलरेडी उनका पढ़ा हुआ है, 2-3 बार से देते आ रहे हैं अटेम्प्ट, तो पीटी 365 से एक बेस बन जाता है। अब बैठ करके जो करंट अफेयर्स हैं, जो बेसिकली एक साल में जो जो चीज़ें हुई है, वो अगले पीटी 365 से वो अपडेट कर लेते हैं 3-4 दिन 5 दिन बैठ करके, और 2-3 दिनों में उसे पढ़ लिया जाता है। यही करंट अफेयर्स का रोल है। इसके अलावा आप 20 रिसोर्सेज फॉलो कर लीजिए, आप अलग अलग मैगजीन्स पढ़ लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अलग अलग चैनल्स का, बट आप अलग अलग मैगजीन ले लीजिए, आप कितने रिसोर्सेज फॉलो कर लीजिए, वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। मोटा करंट अफेयर्स अगर आप मिस्टेक करें, अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिस्टेक किया है तो वहीं पे आपका मार्क्स कट गया, कॉम्पिटिटर्स वहीं पे आगे निकल गए।
इनविट्स आपने मार्क किया, CBDC आपने रॉन्ग किया, तो ये सब आपके वहीं पे मार्क्स कट गए और कॉम्पिटिटर्स आपके आगे निकल गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कार्बन मार्केट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो मैं कह रहा हूँ 2023 के पेपर को खोल करके देखिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कार्बन मार्केट के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। कार्बन मार्केट कोई अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत समय से चलते आ रहा है। तो करंट अफेयर्स के पोर्शंस अभी भी रेस्ट्रिक्टेड हैं और वो इंपॉर्टेंट एरियाज में रहेंगे। 5-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली किसी को ही नहीं आता है, और वो पूरे साल भर मैगजीन वाले, न्यूज़पेपर वाले, मतलब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है बेसिकली उस चीज़ को निकाल करके दिखाएंगे कि देखो ये मेरे मैगजीन से आया था और ये हमने करवाया था, ये हमने नहीं करवाया था। इस तरीके से उसे फिर पूरे साल प्रमोट किया जाएगा कि अब हमने ये सब चीज़ें अपने मैगजीन में अपडेट कर दिया है। वो पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वो सब पढ़ करके। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर आपने वो कवर नहीं किया है, आप 50 रिसोर्सेज पढ़ लीजिए, आप 100 रिसोर्सेज पढ़ लीजिए, और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको डिफिकल्टी होगी मतलब ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है बेसिकली। एक PLI स्कीम के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स में। PLI स्कीम जो है वो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 3-4 साल 5 साल से आप देखेंगे न्यूज़ में चलते आ रहा है। हर साल के न्यूज़पेपर में या फिर हर साल आप नॉर्मल बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर होता है। तो बैठ करके ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए आप कितना ही करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, बैठ करके स्टैटिक ही आपका गेम चेंजर हो जाता है। अच्छा, अगर आपने बहुत समय से आप चाहते हैं कि मेरा थोड़ा थोड़ा करके चलते रहे करंट अफेयर्स, तो बेसिकली आप मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन फॉलो करने का ये है कि थोड़ा आपको मेंस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर मेरा पर्सपेक्टिव मानेंगे, मैं मंथली मैगजीन नहीं पढ़ता हूँ, मैं PT 365 पे ही रिलाई करता हूँ। वो फ्रूटफुल मेरे को वही लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मंथली मैगजीन पढ़ करके वो आपको उतना बेनिफिट नहीं देने वाला है जितना PT 365 में आप इंडिविजुअली पूरे एक सब्जेक्ट्स का एक साथ में पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है, या फिर बहुत क्या होता है कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी करंट अफेयर्स वीक हो जाता है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप एक बार बैठ करके पूरा पॉलिटी का PT 365 निकाल लीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक पूरे हर एक चीज़ को पढ़ जाइए। वैसे इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ को आप पढ़ लीजिए प्रॉपर तरीके से, आप देखेंगे कि आपका बेस वहीं से क्लियर हो गया है। साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर आपको इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट इसलिए इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, रीज़न बीइंग कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है CSAT में, वो तभी आपका थोड़ा बेटर हो पाएगा जब आपने न्यूज़पेपर आपका रीडिंग वाले फेज़ में रहेंगे आप, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका हैबिट हो रहा है रीडिंग वाले फेज़ में जाने का, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आपका वो हैबिट ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और उसके साथ ही साथ आप बैठ करके जो आपका PT 365 का इंडिविजुअल सेक्शंस वाले मैगजीन है, मतलब जो पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी के साथ में क्लब हो करके आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसे कवर कर लीजिए। एक बार के लिए अगर आप आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे भी स्टैटिक पोर्शन है। PT 365 में आर्ट एंड कल्चर पढ़ के फायदा नहीं होता है, ऐसे भी उसे हम लोग को स्टैटिक में कवर करना पड़ता है। बस ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो न्यूज़ में है, उन चीज़ों को वापस आकर के प्रॉपर तरीके से उनका स्टैटिक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला मैगजीन है वो भी सुपर इंपॉर्टेंट है। IR वाला मैगजीन एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, मैपिंग इस बार एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अब UPSC का पैटर्न चेंज हो गया है। अब UPSC मैप्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग स्पोर्ट्स का न्यूज़, आपको मैप्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैप में आपका एकदम ग्रिप हो जाना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं कहूँ कि आपका जिसके ऊपर में बहुत अच्छे से बेस होना चाहिए वो होना चाहिए मैपिंग के ऊपर में, और वो मैपिंग में आप इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, आपका इंडिया का मैप, हर एक चीज़ कवर करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने माइंड फ्रेम में उसको एक प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क बनाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मैपिंग का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। IR का जितना भी पोर्शन है PT 365 से निकाल करके हर एक चीज़ को डिटेल में बैठ करके आप देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में वो पोर्शन कहाँ पे आता है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है तो वो उस रीजन में कहाँ पे आता है, प्रॉपर तरीके से आपको उसका डिटेल पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों कि गवर्नमेंट स्कीम्स का जो मैगजीन है, कि थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स को अब डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इस साल का पेपर में अगर आप देखेंगे तो UPSC ने 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर में पूछा था, और वो दोनों गवर्नमेंट स्कीम बेसिकली रैंडम आए थे, मतलब बहुत पुराने गवर्नमेंट स्कीम आए थे, 2005-6 के आसपास के गवर्नमेंट स्कीम्स आए थे। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स इस बार पढ़ेंगे आप, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स अभी तक एक्टिव हैं। सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़िएगा, और ऐसे भी गवर्नमेंट स्कीम्स UPSC का आदत है कि 2-3 साल में पूछेगा नहीं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, अचानक से एक साल ऐसा आएगा जिसमें UPSC एक ही बार में 2-3-4 गवर्नमेंट स्कीम्स को एक ही साथ में पूछ लेता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स का पोर्शन आपका नहीं छूटना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का हमारा यही स्ट्रैटेजी रहेगा
कि अगर आपने ऑलरेडी 2-3 बार पहले के PT 365 को पढ़ रखा है तो आप आने वाले PT 365 का वेट कीजिए, तब तक आपका स्टैटिक पोर्शन सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका PT 365 से आप उसे अपडेट करके प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और मंथली मैगजीन में आप देखते रहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, क्योंकि अगर आपने PT 365 पहले पढ़ा होगा तो आपका मोस्टली हर एक टॉपिक कवर हो चुका है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो न्यूज़ में बेसिकली अभी चलते आ रहे हैं वो टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाइए और उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। और जिन्होंने करंट अफेयर्स कभी पढ़ा ही नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि पिछला साल का करंट अफेयर्स निकालिए PT 365 का और सारे इंडिविजुअल सेक्शंस को अच्छे से कर लीजिए। वहाँ से आप देखिएगा कि आपका एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है। उसके बाद में फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो करंट अफेयर्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। लोग कितना ही बोले करंट अफेयर्स, अल्टीमेटली स्टैटिक इज द गेम चेंजर। ये बात ध्यान रखना हो, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। करंट अफेयर्स का रोल सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्टैटिक अच्छे से पढ़ना होगा। IR में है, IR को पढ़ने के बाद में उसे मैपिंग में स्टैटिक पोर्शन में आकर के देखना होगा। जो आपका IR आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, IR में बेसिकली स्टैटिक पोर्शन कवर नहीं हो रहा है। वो आपको प्रॉपर तरीके से बता दे रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये इशू है। उसका आकर के आपको मैप में देखना होगा कि मैपिंग आपको खोल करके देखना होगा कि अच्छा ये रीजन कहाँ पे आता है, ये लोकेशन के अंदर में क्या चीज़ें आती है, कहाँ से आती है प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के फिर वो आपका IR वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो बस PT 365 पे आप रिलाई कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ उसके स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करना ज़रूरी है। तो ये बात पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड। बट हाँ, इस बार करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे उनके स्टैटिक को डिटेल में कवर करना हमारा इस बार इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा प्रिपरेशन का। तो यही है करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका क्या स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए।